नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेजिन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे के लिए खुशी की बात है कि देश की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें मिल गई है। इससे 2 दिन पहले भी तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल में लिया गया था। अब गुजरात के धोलावीरा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम थोड़ा कुछ जानेंगे, किस तरह से धोलावीरा और किस तरह से उसका अ, जो बोलते हैं ना कि विश्व विरासत में लिया, तो आज हम देखेंगे। तो उसको गुजरात की मुकुटमणि बोलते हैं। कच्छ के 5,000 साल पहले की स्मार्ट स्मार्ट सिटी, दुनिया की 5,000 साल पहले की स्मार्ट सिटी बोलो तो भी कम नहीं है। क्योंकि हमारे अभी यहाँ पर क्या है कि देश में दो ही ऐसे स्थल है, एक है गांधीनगर, एक है चंडीगढ़, कि जो नवनिर्मित नगर उसको बोला जाता है। यानी कि उसको पहले बनाया गया था, उसके बाद उसमें सब कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि नगर रचना के तहत उसको बनाया गया था। तो कच्छ के बड़े रण में खडीरबेट नामक टापू है एक, और सिंधु सरस्वती संस्कृति को वो जो अपने अपने हाथों में लेकर बैठी है, ऐसा है धोलावीरा का स्थल। और को बात करूँ तो गुजरात का चौथा ऐसा है कि जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिला है। पहला कौन सा था? ताकि चापानेर चापानेर 2004 में मिला था। दूसरा राणकीवा को 2014 में, और 2017 में अहमदाबाद पूरे सिटी को भी दर्जा दे दिया गया था, और 2021 में धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी जब 44वां सत्र चल रहा था, उसमें मंगलवार के दिन इसे चर्चा विचारणा हुई। और वैसे भी कई सालों से एक दावेदार माना जाता था कि भारत में एक ऐसा स्थल है कि अभी फिलहाल में जब ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बने हैं, वो 5,000 साल पहले बन गए थे। यानी कि कोई तो ऐसा पैरामीटर होगा कि जिसके वजह से धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर थे, तो आपको बता दूं। जब कच्छ के रण में 5,000 साल पहले वहाँ पर समुद्र की टच लगता था, समुद्र उससे लगा रहता था। इससे क्या होता था कि यहाँ जहाज आ सकता है, उसके तहत वैश्विक व्यापार को एक बढ़ावा मिलता था, बूस्टअप मिलता था। आपको बोलूँ तो मेसोपोटामिया, आपको नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया अपने आप में भी बहुत बड़ी संस्कृति थी। अरब है, ईरान है, वहाँ तक व्यापार चलता था। तो उसमें शंख, फिर तांबा बोलते हैं, और सही का उद्योग विकसा हुआ था। उसके चलते क्या बोलते हैं कि जब देशवा 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, तो खुशियों का पार नहीं रहा। क्योंकि दुनिया के कुछ ऐसे मामूली, हम बोल सकते हैं तो कुछ ऐसे मामूली तत्व है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई मान लो कि भाई ये हमारा घर है, 150 200 साल पुराना है, यहाँ पर ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ऐसे ही कुछ दर्जा नहीं मिलता। उसके लिए कुछ कमाना पड़ता है। किस तरह से कमाना पड़ता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे इस जीवन में कुछ ऐसी नगर रचनाएं देखने को नहीं मिलती, वो 5,000 साल पहले दिखती थी। कैसे? तो कि भाई पानी पानी का संग्रह किया जाता था उस समय। और पूर्व के जब बाढ़ आती है, बाढ़ के बचने के लिए यहाँ पर ऐसा सर सामान सजाया हुआ था जिसके कारण बाढ़ आ ना सके, या फिर बाढ़ का मुंह फिर सके। उसके बाद तो कि हमारे यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम होते थे, उसी तरह से वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम था। उसके बाद 10 अक्षर का साइन बोर्ड मिला है। यानी कि आप पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह से जी रहे होंगे। आपको मालूम होगा कि मान लो कि आप अहमदाबाद से दिल्ली गए, अगर आप गिनते भी नहीं तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 200 या 250 से ज़्यादा साइन बोर्ड तो आते होंगे कि भाई दिल्ली इतने किलोमीटर है अहमदाबाद से, तो कि भाई गांधीनगर इतने किलोमीटर है। इस तरह से कैसे कितने सारे बोर्ड आते हैं। तो वहाँ पर उस 5,000 साल पहले भी ऐसा कुछ सामना मिला था। तो अब आगे बात करें तो यहाँ पर साल भर में 8 से 10 हज़ार प्रवासी आते हैं। आपको मालूम होगा कि
कंपैरिजन कम है, कुछ कम प्रवासी यहाँ पर मुलाकात लेते हैं। लेकिन एक वजह है कि भाई मॉडर्न टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है क्या, तो को भाई धोलावीरा। उसके तहत वहाँ पर कच्छ का जो बड़ा रण है, सफ़ेद रण, वहाँ पर एक घोरडो नामक एक रणोत्सव होता है। उस रणोत्सव के तहत वहाँ से कितने किलोमीटर दूर ये धोलावीरा का स्थल है, तो उसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो साल में 8 से 10 हज़ार प्रवासी मुलाकात लेते हैं। उसके बाद जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, तब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, वहाँ पर रहने या खाने पीने की सुविधाएं होगी, यहाँ पर होटल्स वगैरह का निर्माण होगा, टूरिज़्म हॉटस्पॉट बनेगा। धोलावीरा टूरिज़्म हॉटस्पॉट के लिए जाना जाएगा, वहाँ पर स्थानिक लोगों को रोजगारी मिल पाएगी। किस तरह से कि भाई छोटी छोटी दुकानें लगा दो, छोटी छोटी दुकानें लगा दो, या फिर वहाँ पर ऐसा होता है ना कि भाई हम दिल्ली के लाल किले पर गए, या फिर हम मंदिर तिरुवनंतपुरम मंदिर गए, तो वहाँ पर बाहर ऐसे होते हैं ना कि भाई 10 रुपये में या फिर 20 रुपये में कॉपी है, फ़ोटो खिंचवा लो। तो इस तरह से यहाँ पर रोजगारी बढ़ेगी। तो कहाँ पर है धोलावीरा, तो कहते धोलावीरा भचाऊ, कच्छ का एक जिला है। क्या, भचाऊ। भचाऊ जिले से 150 किमी यानी कि 150 किलोमीटर भचाऊ तालुका, कच्छ का बेसिकली एक भचाऊ नाम का तालुका है, 150 किलोमीटर वहाँ से। और अगर भुज से जाओ, कच्छ का जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ पर है, तो भुज पर, वहाँ से 220 किलोमीटर है। और आखिर में खडीरबेट नामक एक स्थल है, वहाँ पर धोलावीरा स्थित है। तो आपको इस वीडियो कैसा लगा? अगर आप तेलंगाना के रामप्पा मंदिर पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।